हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो सब अच्छे से होंगे। आज हम जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पार्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे जेके एसएसबी के जो मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं, उनकी जो सिलेबस होता है वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन होता है आपको, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और पीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक जो होगा, ये आपके जो सुपरवाइज़र पोस्ट है या फॉरेस्टर पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, उसके लिए भी, ऐसा फाइनेंस है, ऐसा इंस्पेक्टर है, इस फाइनेंस में इंस्पेक्टर है, तो उन तमाम जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए वहाँ पे एक टॉपिक मेंशन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस 100% इस टॉपिक से मिलते हैं। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बहुत एक इसका थोड़ा बहुत हम बनाएंगे क्या, फ्लो चार्ट, जिसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से चले जाएंगे। और इसकी पीडीएफ हम बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। चीज़ें समझना, फिर चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे से याद रहेंगी। इसके अंदर हमें सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, वो याद रखने कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, वही चीज़ें मैं बताऊँगा, और ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएँ। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था 2019। देखो क्या हुआ। पहले यहाँ पे था आर्टिकल 370, जिसे 2019 में क्या किया गया, अबॉगेट किया गया, यानी वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द अबॉगेशन ऑफ 370 आर्टिकल जो था वो ख़त्म हुआ, अबॉर्गेट किया गया, और उसके बाद क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब ये क्या है, देखो दिस बिल, ये जो एक्ट था, सबसे पहले क्या हुआ कि बिल इंट्रोड्यूस की गई। इस बिल ने क्या किया, इसने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, क्योंकि हमारी जो आज यूटी है, पहले ये स्टेट थी, इस स्टेट को दो यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। एक बन गई जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दूसरी बन गई लद्दाख यूटी। किस में, इसी बिल में। इस बिल, जब ये बिल पास हुई तो इस बिल में क्या हुआ कि दो जो हमारी पहले स्टेट थी उसको दो यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी, दूसरी लद्दाख यूटी बनी। जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी थी उसमें लेजिस्लेचर होगी, याद रखना, उसमें लेजिस्लेचर होगी। लेकिन जो यूटी लद्दाख होगी उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी के एग्ज़ाम वीएलडब्ल्यू में, कि वहाँ पे लेजिस्लेचर किस में नहीं होगी, कौन सी यूटी बनाएगी, वो थी यूटी लद्दाख। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब क्या होता है लेजिस्लेचर, देखो जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी होगी ये यूनिकैमरल होगी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी। यूनिकैमरल का मतलब इसमें एक ही हाउस होगा, ओनली वन हाउस, अपर हाउस, जिसे काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वही होगी। और लद्दाख यूटी के अंदर लेजिस्लेचर होगी ही नहीं, इसे डायरेक्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रूल करेंगे। तो अब देखो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें, हमने बोला कि पहले जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो थी, पहले जम्मू एंड कश्मीर यूटी से पहले स्टेट हुआ करती थी। उस टाइम यहाँ पे बाईकैमरल था। बाईकैमरल का मतलब ये था कि हमारे पास लोअर हाउस भी हुआ करता था जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, और अपर हाउस भी हुआ करता था जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ये था जब यूटी नहीं बनी थी इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये यूनिकैमरल होगी। या तब अब जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी होगी वो यूनिकैमरल होगी, उसमें एक ही हाउस होगा जिसे हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो तभी इसे बोलते हैं यूनिकैमरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। उसके बाद बात करें आर्टिकल 3, ये जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 3 नहीं है, ये आर्टिकल 3 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3, जो कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी की एरिया को, उसके नेम को, उसके एरिया को, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। ये किस में मेंशन है, ये आर्टिकल 3 में। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या किया गया कि इसे ब्रेक कर दिया गया। जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको दो यूटीज़ में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, देखो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, बहुत इंपॉर्टेंट।
इसे इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। याद रखना, राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस्ड हुई, और उस वक्त जो थे होम मिनिस्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित शाह जो थे उन्होंने उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, राज्यसभा में। कब, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस्ड हुई, और उसी दिन ये बिल लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास भी हो गई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है कि पास किसने किया था, होम मिनिस्टर कौन थे, अमित शाह थे, और 5 अगस्त 2019 को ही इंट्रोड्यूस्ड हुई, उसी दिन पास हो गई। और उस दिन जब पास हुई तो कितने इसके फेवर में वोट आए और कितने इसके अगेंस्ट आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त जिन्होंने इसके फेवर में वोट किया वो थे 125 मेंबर्स, और जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया कि ये बिल नहीं पास होनी चाहिए 61 थे। डैट मीन मेजॉरिटी मिल गई तो बिल वहाँ से पास हो गई। उसके बाद बारी आई लोकसभा की, ठीक है ना। देखो लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को ये इंट्रोड्यूस्ड हुई, उसी के दूसरे दिन, और उस दिन लोकसभा में इसको कितने बंदों ने फेवर किया, इसको 370 बंदों ने फेवर किया, और कितने इसके अगेंस्ट थे, 70 इसके अगेंस्ट थे। दैट मीन्स इसको मेजॉरिटी मिली और वहाँ से भी बिल पास हो गई। अब 2 हाउसेस से बिल पास हो गई, ये डेट्स याद रखना, कब कितने फेवर किया, कितनों ने इसके अगेंस्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या हुआ बिल को, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसे प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अब बिल किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। ऑन 9 अगस्त 2019, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन प्रेसिडेंट का इसे एसेट मिला। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ने इसे 9 अगस्त को बिल पे साइन कर दिया, और उस वक्त के प्रेसिडेंट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे रामनाथ कोविंद। होगी बिल 9 अगस्त। अब उसके बाद ये बिल जो थी ये फाइनली एक एक्ट बन गया, और ये फाइनली कब हुआ कि ये केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 को। ये बिल जो थी ये एक एक्ट बन के यहाँ पे लागू हो गई जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, कब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गई, लागू हो गई, वो 31 अगस्त 2019। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे, सो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे अब क्या हुआ। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस एक्ट के अंदर 103 सेक्शंस हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 14 पार्ट्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद इसमें 5 शेड्यूल्स हैं। ये जो 3 है ये बिल के अंदर ये चीज़ें हैं, 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स। ये आपको रट्टा याद होना चाहिए कि इसके अंदर कितने शेड्यूल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद बात करें, जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड एज यूटी अंडर आर्टिकल 239A। इसे अब यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा एज ए यूटी, और किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से आपकी इंडिया के अंदर दूसरी यूटी है पुडुचेरी, उसको भी ऐसे ही रूल किया जाता है अंडर आर्टिकल 239A। तो कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी को एज आर्टिकल 239A रूल करेंगे, ऐसे कौन सी और यूटी है, वो है पुडुचेरी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बिल पास होगी, एक्ट बन गई, तो क्या किया इन्होंने, उसके बाद हुआ यहाँ के 153 स्टेट लॉज जो थे वो ख़त्म कर दिए गए और रिपील कर दिए गए। यहाँ के अपने जो स्टेट के लॉज थे 153 वो रिपील कर दिए गए। 106 सेंट्रल लॉज, यानी अब सेंट्रल के लॉज एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, यानी आर्टिकल 370 तो ख़त्म हो गया, तो वो वहाँ पे एप्लीकेबल कर दिए गए। और उसके बाद 166 यहाँ के अपने स्टेट के लॉज को ऐसे ही रखा जैसे वो थे, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे कि जैसे पहले थे। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल किया गया, कितने रिपील किए गए और कितने वैसे ही रखे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताते हैं कि जो आर्टिकल 370 था उसके बाद ये चीज़ हुई जब वो
एबॉर्गेट किया गया। देखो दिल्ली एग्रीमेंट जो है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को साइन हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, शेख अब्दुल्ला उस वक्त के जम्मू एंड कश्मीर में रूल कर रहे थे। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को क्या हुआ कि इसमें इन्होंने कहा कि किस तरह से पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग ये जो हमारे पास दिल्ली एग्रीमेंट था ये साइन हुआ। इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था वो ऑर्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें 370 आर्टिकल प्रोवाइड किया गया कि जिस आर्टिकल से आप जो एबॉरोगेट किया गया है बिल 2000 जब 19 में, तो वो अगर इस तरह से एग्जामिनर आपको पूछेगा कि ये किस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया गया है, वो है 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड करके जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। तभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बोला कि जो आपके पास ये 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था, ये वही ऑर्डर था जिसमें उस वक्त 370 आर्टिकल को बनाया गया था। अब वो ख़त्म हुआ, उसको सुपरसीड किया किसने? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। तभी थोड़ा बहुत ही आपको बोला, कभी पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसे। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट्स आपको कश्मीर डिवीज़न में मिलेंगे और 10 डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ पे? जम्मू डिवीज़न में मिलेंगे। इसी तरह से दूसरी यूटी जो बनी जम्मू कश्मीर यूटी के बाद, यूटी लद्दाख जो है उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ें जो हुई ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हुई, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी जो है इसे अंडर प्रेसिडेंट कंट्रोल रहेंगी, ये दोनों, जम्मू कश्मीर यूटी भी और लद्दाख यूटी भी। अब जम्मू कश्मीर यूटी जो होगी उसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी और लद्दाख यूटी के अंदर भी, यानी प्रेसिडेंट रूल किनको, प्रेसिडेंट जो होगा वो किसको अपॉइंट करेगा? यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 239 के अंडर उसे अपॉइंट किया जाएगा। वो यहाँ पे रूल करेगा, जैसे आज आपके प्रेसिडेंट हैं मनोज सिन्हा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रेसिडेंट इस वक्त जो आपके यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं, इसलिए वो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये चीज़ें आगे कवर करेंगे हम। और नेक्स्ट अब आती है सेक्शंस की बारी। देखो सेक्शंस हम सारे कवर करेंगे, लेकिन जिस सेक्शन में मैंने ट्रिपल स्टार रखा होगा वो सेक्शन को आप अच्छे से 2-3-4 बार अच्छे से पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी सेक्शंस को भी नज़र दे के रखनी है, लेकिन वो उन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वो आपके 103 सेक्शन है, उनमें से कम 30 ऐसे सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। वो हम पूरा एनालिसिस किए हुए हैं कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो सेक्शंस पे क्या है, देखो ये तो पढ़ने हैं हमें। पहला सेक्शन हमारे पास है यहाँ पे, जो सेक्शन फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो डील करेगा शॉर्ट टाइटल्स, यानी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो होगी आपको वो सेक्शन फर्स्ट के अंदर मिलेगी, बस इतना याद रखना है। सेक्शन सेकंड जो होगा यहाँ पे आपको डेफिनेशंस, सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है, आपको खुद समझ आ जाएगा एग्जामिनर किसके बारे में पूछ रहा है। तो वो है सेक्शन सेकंड, जिसमें डेफिनेशंस लाइक आपको आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुई उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में सेक्शन 2 डील करता है। उसके बाद थर्ड सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। सेक्शन थर्ड जो है हमारे पास ये डील करता है, लद्दाख जो होगी वो यूटी बनाई गई लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको ट्रिपल स्टार पे रख दिया है सेक्शन को, कि सेक्शन 3 के अंदर क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लद्दाख यूटी होगी वो बनाएगी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी, डायरेक्टली वहाँ पे रूल किसका रहेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। इसी तरह से सेक्शन 4 जो होगा उसमें जम्मू कश्मीर यूटी होगी लेकिन उसके अंदर लेजिस्लेचर होगी और वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी। लेजिस्लेचर जो होगी अपर हाउस होगा, लोअर हाउस वहाँ पे ये नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला यूनिकैमरल रहेगी। अब ये भी आपको ट्रिपल स्टार में है। उसके बाद सेक्शन 5 जो है
गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एग्जिस्टिंग स्टेट का जो गवर्नर होगा वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा दोनों का। ये चीज़ भी याद रखना सेक्शन 5 में। उसके बाद सेक्शन 6 जो है या ये किसके साथ डील करता है, अमेंडमेंट टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें चेंज लाई गई जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो सेक्शन 6 उससे डील करता है। इसी तरह से सेक्शन 7 मैंने ट्रिपल स्टार में इसको रखा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 जो है सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नमेंट के कौन कौन से पावर्स होंगे वो सेक्शन 7 में मेंशन है। ये चीज़ ट्रिपल स्टार में है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8 की बात करें तो अमेंडमेंट इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट की गई, ये आपको सेक्शन 8 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मिलता है। उसके बाद सेक्शन 9 की बात करें तो इसमें एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, जो सिटिंग मेंबर्स एलोकेट किए जाएंगे यहाँ पे, उनके बारे में आपको सेक्शन 9 में मिलेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला सेक्शन याद रखना, बहुत बार यहाँ से एसएसबी पूछ रहा है क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। सेक्शन 10 जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये डील करता है विद द रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल जो होगा जिसे हम लोकसभा बोलेंगे, उसमें यहाँ से कितनी सीट्स जाएंगी वो आपको किस में मिलेगा, सेक्शन 10 उसके साथ डील करता है। अब याद रखना, अब जम्मू कश्मीर यूटी की 5 सीट्स होंगे वहाँ पे और लद्दाख यूटी की 1 सीट होगी कहाँ पे, लोकसभा में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो वो 5 सीट्स होंगी और लद्दाख यूटी की 1 सीट होगी। यानी इस रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस में वो सेक्शन 10 डील करता है, जिसे मैंने ट्रिपल स्टार में रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 11 की बात करें तो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर्स 1976। यानी अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन होगी, उसकी बाउंड्रीज चेंज की जाएंगी, तो वो सेक्शन 11 के अंदर है, सेक्शन 11 उससे डील करता है। उसके बाद सेक्शन 12 की बात करें तो प्रोविजंस एज टू सिटिंग मेंबर्स कौन कौन से होंगे, लेकिन ये नेशनल लेवल पे होंगे, तो ये याद रखना सेक्शन 12 डील करता है उससे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 13 एप्लीकेबल टू द आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 239A यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो आपके सेक्शन 13 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये चीज़ मेंशन है। अब आता है सेक्शन 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना, मैंने पहले ही बोला ट्रिपल स्टार वाले जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन 14 जो है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मैंने पहले ही आपको बोला यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उसके अंदर कितनी सीट्स होंगी, वो चीज़ें मेंशन की गई हैं सेक्शन 14 में। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल होंगी 114 सीट्स। पहले थी 107 सीट्स, लेकिन जब हमारे पास जो कमीशन आया, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे रजना प्रसाद डील कर रहे थे, उससे रजना प्रसाद, तो उन्होंने क्या किया, और 7 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ की, ठीक है ना। पहले थी 83, 7 सीट्स इंक्रीज़ कर दी गई, तो कितनी होगी हमारे पास 90, और ऑलरेडी 24 सीट्स जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास, यानी वो कश्मीर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंडर में है, तो वहाँ उसकी कितनी सीट्स हमारे पास 24 सीट्स हैं, यानी वो भी हमारा हिस्सा है, तो 24 सीट्स वो हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितनी सीट्स बनती हैं, टोटल हमारे पास बनती हैं 114 सीट्स। ये चीज़ याद रखना, 114 सीट्स, जिसमें 90 सीट्स अब हमारे पास यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 24 जो होंगी उसे इंक्लूड कर दिया गया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास, ठीक है ना। तो टोटल कितनी है हमारे पास 114 सीट्स। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा टोटल कितनी है 114 सीट्स। आउट ऑफ दिस 90 हमारे पास यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होंगी, 24 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। तो टोटल होगी 114। उसमें से हमारे पास 90 में से भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 सीट्स में से 43 जो होंगी वो जम्मू के पास,
डिवीज़न के पास, 47 जो होंगी वो कश्मीर डिवीज़न के पास, क्योंकि जब जो 7 सीट्स इंक्लूड कर दी गई जो रिसेंटली इंक्रीज़ की हैं, जिसमें से 6 सीट जम्मू में इंक्रीज़ की है और 1 सीट जो है कश्मीर डिवीज़न में इंक्रीज़ हुई है। जो कश्मीर डिवीज़न में 1 सीट जो इंक्रीज़ हुई है वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हुई, और जो जम्मू में 6 इंक्रीज़ हुई वो सांबा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी, राजौरी एंड डोडा, इनके नाम याद रखना। 6 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं। फार्मूला है थोड़ा बहुत इसके लिए ट्रिक है, शाहरुख खान याद रखना, SKRD, S से आएगा सांबा, के पे स्क्वायर याद रखना, किश्तवाड़ एंड कठुआ, R पे स्क्वायर याद रखना, रियासी और राजौरी, और D से डोडा। ये 6 सीट्स जम्मू के अंदर इंक्रीज़ हुई और ये 1 सीट कुपवारा के अंदर इंक्रीज हुई। टोटल इस वक्त 90 जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सीट्स हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है। उसके बाद ये वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। सेक्शन 15 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, यानी वुमेन्स की भी अब रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे। वो देखेंगे कितने % है, तो वो आपको जो है वो 15 सेक्शन उससे डील करता है। सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बंदा उठेगा इलेक्शन के लिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सेक्शन 16 में मेंशन है। इसी तरह से बात करते हैं हम, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने साल के लिए बनाई जाएगी, सेक्शन 17 डील करता है। ट्रिपल स्टार में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगी 5 साल के लिए। अब इन 5 ईयर्स के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी। सेक्शन 18 सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सेक्शन 18 में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र दे देना इनको भी। सेक्शन 19 जो है ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर्स होंगे, डिप्टी स्पीकर्स होंगे, उनसे रिलेटेड होगा सेक्शन 19। सेक्शन 20 की बात करें तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स नॉट प्रिजाइड वाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स को असेंबली से हटा दिया जाएगा तो फिर वो प्रिजाइड नहीं करेंगे ऑफिस को, सेक्शन 20 डील करता है उससे। इसी तरह से सेक्शन 21 की बात करें तो स्पेशल एड्रेस बाय द लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर गवर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर यूटी का उस वक्त एड्रेस करेगा अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी उसके अंदर मिनिस्टर्स के क्या राइट्स होंगे, एडवोकेट जनरल के क्या राइट्स होंगे, वो सेक्शन 22 के अंदर मेंशन होगा। सेक्शन 23 की बात करें तो इसमें राइट्स ऑफ द LG, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या राइट्स होंगे टू एड्रेस जब वो एड्रेस करेंगे किसको, सेंड मैसेज टू लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो उनके क्या राइट्स होंगे, ये सेक्शन 23 के अंदर मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था ये पार्ट फर्स्ट जो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो हमने कंप्लीट किया सेक्शन 23 तक। ये सेक्शंस सारे कवर करेंगे। उसके बाद शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा ताकि वो चीज़ें आपको याद रह जाएं शेड्यूल के लिए भी, और जो पार्ट्स होंगे 14 उनके लिए भी ट्रिक है ताकि वो चीज़ें आपको याद रह जाएं। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में वो चीज़ें कवर करेंगे। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल को, वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।